हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना साइंस का टॉपिक कंटिन्यू रखते हुए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जहां से आपका एक क्वेश्चन जो है, एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये है सौर मंडल से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इसमें आपको मेन से क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर पूरा भी है, कंप्लीट है, जो 8th क्लास की मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा वहां से आप पूरा भी पढ़ सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे जो है सफिशिएंट है, जहां से मेन जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, एंट्रेंस वगैरह के लिए बन के आते हैं। उससे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि सौर मंडल एक्चुअल में रियलिटी में मतलब कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, तो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो है आपका सूर्य है सबसे पहले यहाँ, ठीक है। सन है यहाँ पर, सूर्य दिख नहीं रहा आपको, सूर्य है यहाँ पर, देखो स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसकी जो परिक्रमा में यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके यहाँ पर है बुध, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इस साइड जाता है परिक्रमा करते हुए, बुध के डायरेक्टली बिल्कुल इस साइड क्या है आपका शुक्र, यहाँ शुक्र ग्रह है, ठीक है। और इसके बुध के बिल्कुल सामने यहाँ पर है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी, और यहाँ शुक्र के सामने ये पृथ्वी वाली परिक्रमा जो है खाली है। नेक्स्ट वाले में है सिर्फ मंगल ग्रह, यहाँ पर मंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा मंगल, ठीक है, मंगल आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट वाली में आएगा यहाँ पर पृथ्वी से यहाँ बिल्कुल बृहस्पति, बृहस्पति आएगा, ठीक है। और बृहस्पति के बाद जो नेक्स्ट वाली इसमें आएगा वहां पर यहाँ आएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका चक्री वाला ग्रह शनि, ठीक है। यहाँ आता है हमारा शनि, बृहस्पति, और इसके एग्जैक्ट यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट में यहाँ यूरेनस, और इससे अगले वाली में यहाँ पर आता है आपका नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपका जो है सौर मंडल है पूरा का पूरा, ठीक है। सूर्य, फिर उसके बाद नेक्स्ट परिक्रमा में बुध और शुक्र, और यहाँ पर है पृथ्वी, ठीक है। और यहाँ अगले वाले में क्या है मंगल, और उससे अगले वाले में क्या है बृहस्पति, उससे अगले वाले में है शनि, नेक्स्ट में है यूरेनस, और लास्ट में क्या है आपका नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो जो है वो अब जो है काउंट नहीं होता। तो अब इनके बारे में जो मेन से क्वेश्चन है उनको रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है वो कैसा ग्रह है। तो आपका पेपर में पूछा जाता है नीला ग्रह कौन सा है, तो नीला ग्रह कौन सा है स्टूडेंट्स? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी, ठीक है। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन हमेशा आता है वो आता है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है स्टूडेंट जुपिटर, ठीक है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है। और सबसे छोटा पूछ ले तो वो प्लूटो है, जो कि अब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लो ये सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। तो वो है प्लूटो, ठीक है, अब नहीं है तो, लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लूटो रहेगा। और जो पृथ्वी का उपग्रह है वो आप सबको पता है चंद्रमा होता है, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है स्टूडेंट्स? आपका चंद्रमा, मून, ठीक है। तो मून जो है वो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने अभी आपके सामने सौरमंडल बनाया था, तो आपने देखा था कि जो पृथ्वी का उपग्रह, सॉरी, जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है, यानी कि बुध ग्रह। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सूर्य का निकटतम, जो सबसे निकट है, सूर्य के जो निकट है ग्रह वो क्या है? बुध। कौन सा ग्रह है स्टूडेंट्स? बुध ग्रह, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, अब तो शायद ना भी पूछें, कि जो दूर का, ठीक है, सूर्य का दूर का ग्रह, जितना दूर है उतना छोटा, तो छोटा कौन है? प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटो जो है जो दूर का ग्रह है, ठीक है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, मर्क्यूरी है, और यदि दूर का पूछे तो वो है प्लूटो। क्या है?
प्लूटो। ठीक है, लेकिन ये अब है नहीं, तो फिर भी कई बार जो है क्वेश्चन जो है HSSC खास करके इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह से उसने झीलों को सिर्फ 5 ही झीलें जो है हरियाणा में लेके चलता आ रहा है, और आज तक ये नहीं पता चला कि वो कौन कौन सी 5 झीलें जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं झीलों से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी, तो वहां से हम उनकी ट्रिक से उनको लर्न करेंगे। यहाँ पे सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहे हैं। अब पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है फ्रेंड? तो जो पृथ्वी का निकटतम, ठीक है, जो पृथ्वी से निकट पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है, पृथ्वी के निकट पड़ता है शुक्र, यानी कि वीनस। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम जो है आपका ग्रह वो कौन सा है? शुक्र। ठीक है, वीनस। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो चलो इधर लिख देती हूं मैं। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट, चमकीला ग्रह कौन सा होता है? चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? वीनस है, यानी कि शुक्र। ठीक है, शुक्र क्या है? चमकीला ग्रह। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा गया है। और हाँ, एक चीज और याद रखना, चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, अगर चमकीला तारा पूछ ले तो दोनों अलग अलग चीज हैं ये। चमकीला ग्रह तो है शुक्र, और चमकीला अगर तारा पूछ ले तो वो है डॉग स्टार, जिसको साइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइरस, डॉग स्टार। कौन सा? डॉग स्टार। ठीक है, चमकीला तारा। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, ठीक है, सबसे अधिक, जहां पर सबसे अधिक उपग्रह है, अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ठीक है, तो जिसमें उपग्रह ज्यादा हैं वो कौन सा ग्रह है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह वो है शनि, सैचुरन। ठीक है, तो वो कौन सा है स्टूडेंट्स? शनि है। ठीक है, सैचुरन। अगर बात करें सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है, जो अब नहीं है ठंडा ग्रह, वो है प्लूटो। प्लूटो से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इनको एक बार आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। लाल ग्रह सबको पता है। ठीक है, लाल ग्रह, रात को लाल दिखता है ये। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मार्स यानी मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह जो है आपका कैसा है? लाल ग्रह, रेड ग्रह। ठीक है, और सबसे भारी ग्रह की बात करते हैं, भारी, बहुत ज्यादा भारी ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो, ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो वो है डिमोस। ठीक है, क्या है वो? डिमोस। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? डिमोस बोलते हैं। और यदि पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो वो है गनीमेड। ये तो थी स्टूडेंट्स उपग्रह और ग्रहों के बारे में कुछ हल्की फुल्की सी जानकारी। इससे रिलेटेड जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको मेन सी चीजें हैं वो भी पॉइंट्स में ही लिखवा दूंगी स्टूडेंट, है तो वो क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं पॉइंट्स में बता दूंगी। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी होती है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखो स्टूडेंट, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है, बृहस्पति। और सबसे बड़ा जो है उपग्रह, ग्रह तो है पृथ्वी, उपग्रह सॉरी ग्रह तो है बृहस्पति और उपग्रह है गनीमेड। ठीक है, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो तो है प्लूटो, और जो उपग्रह है वो है डिमोस। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है, सूर्य का निकटतम ग्रह बुध और दूर का प्लूटो, पृथ्वी का निकटतम शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, चमकीला तारा साइरस। ठीक है, और जो अधिक उपग्रह वाला ग्रह वो है शनि, ठंडा ग्रह प्लूटो, लाल ग्रह मंगल, भारी ग्रह बृहस्पति। ठीक है, और ये सारे हमारे हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहाँ पर हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं कौन किसका उपग्रह है। ठीक है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए ना कि कौन किसका उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉर्नर में हम पढ़ेंगे कि कौन किसका उपग्रह है। जैसे मान लो आपका पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। नोट कर लेना,
पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है। और सूर्य का कौन है? सूर्य का उपग्रह, सूर्य का उपग्रह है पृथ्वी। नोट कर लेना ये। ठीक है। सूर्य का कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा। बुध का कोई भी नहीं है भाई, बुध का कोई भी नहीं है। ठीक है। और शुक्र का भी कोई नहीं है। ठीक है। मेन पूछते हैं मंगल का, तो मंगल का है फोबोस। ठीक है। और एक डिमोस। ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और एक स्टूडेंट इसमें से एक चीज जो है कॉमेट्स के बारे में याद रखना, धूमकेतु। ठीक है। धूमकेतु के बारे में याद रखना। जो धूमकेतु है वो आपका 76 वर्ष के बाद दिखता है। ठीक है। कितने वर्ष के बाद? 76 वर्ष के बाद। ठीक है। और साफ आकाश में दिखता है ये। ठीक है। तो ये 76 वर्ष के बाद दिखता है स्टूडेंट। तो ग्रह की बात कर ली हमने, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और स्टूडेंट्स इसमें जो पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट, कई बार काफी समय जो है पूछा गया है कि नंगी आंखों से किसको नहीं देखा जा सकता। तो जो न्यूड आई से हम किसको नहीं देख सकते, वो है शनि। ठीक है। शनि को हम न्यूड आई से नहीं देख सकते। ठीक है। और जो चंद्र ग्रह है ये आपको पता है कि पूर्णिमा को लगता है, और सूर्य ग्रह अमावस्या को लगता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो जो है आपकी बना रखी है। ठीक है। और नेक्स्ट है, एक पूछा जाता है सौंदर्य का देव, तो ये शुक्र ग्रह है। सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह। ठीक है। सौंदर्य का देव कौन है? शुक्र ग्रह। और रात व दिन होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है। रात दिन होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा बनता है, जो सौर मंडल होता है उसका जो केंद्र होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था आपका, बीच में क्या बनाया था? सूर्य बनाया था ना। तो होता है जो आपका सौर मंडल होता है ना, सौर मंडल का जो केंद्र होता है, सौर मंडल का केंद्र होता है सूर्य। ठीक है। कौन होता है? सौर मंडल का केंद्र होता है सूर्य। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना इसको। बाकी स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन जो है आपके रोटेशन से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि पृथ्वी किस अक्ष पर घूमती है, शुक्र ग्रह किस अक्ष पर घूमता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो शुक्र है, शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और जो अरुण है, इसको छोड़कर इनकी स्थिति होती है पूर्व से पश्चिम, ऐसे घूमते हैं ये। ठीक है। कैसे? पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट करते हैं। इनको छोड़कर, ठीक है, बाकी सारे पृथ्वी व अन्य ग्रह, ठीक है, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर? इन दोनों को, शुक्र और अरुण को। तो ये कैसे रोटेट करते हैं? ये करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं। ठीक है। और पृथ्वी की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं इरेटोस्थनीज। ठीक है। उसने खोजा था इसको, पृथ्वी के रेडियस को। ठीक है। पृथ्वी की तरह जो है ना, मंगल ग्रह पर भी जीवन की जो है संभावना है। तो अगर पूछ ले कि बृहस्पति की खोज किसने की थी, तो बृहस्पति की खोज करने वाले थे गैलीलियो। ठीक है। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है। बृहस्पति की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। और अगर वरुण ग्रह के बारे में पूछ लें तो वो ग्रीन कलर की लाइट जो है वो उत्सर्जित करता है। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है इसका वो करता है। और अगर हम बात करते हैं तो एक कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें वर्ष में 7 ग्रह होते हैं भाई। ठीक है। 7 ग्रह है टोटल कैलेंडर में, यदि हम बात करते हैं कैलेंडर की। ठीक है। तो जो सूर्य के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि वो पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो सूर्य जो है ना, सूर्य वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है। पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश कितने सेकंड में आता है? 2 सेकंड से भी कम का जो है टाइम वो लगाता है।
ठीक है। और इसी तरह से सूर्य का तो हमेशा पूछा जाता है, तो चंद्रमा का भी कई बार जो है वो पूछ लेता है। तो चंद्रमा का आपने यही बताना है कि 2 सेकंड से भी कम का जो है समय वो लगाता है। ठीक है। तो और भी इनके जो है स्टूडेंट हर ग्रह के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह कैसा है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको मैं अलग से वीडियो में डालूंगी। तो यहाँ पर कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं जो मेन है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, ये काफ़ी बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवाए हैं। ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से कराए थे। तो 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे पूछ लेता है कि इनमें से ऑप्शन दे देता है, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, इनमें से अपना प्रकाश किसका नहीं होता। तो चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। ठीक है, चंद्रमा का अपना प्रकाश कोई नहीं है। ठीक है। और ये भी पूछ लेता है हेले धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो वो 17 ईयर्स के बाद जो है वो दिखाई देता है। और बड़ा ग्रह मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। और किस पर जीवन संभव है वो भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि तारामंडल एक लंबी पूंछ वाली पतंग जैसा प्रतीत होता है, तो वो कौन सा होता है। ठीक है। एक ऐसा तारामंडल जो लंबी पूंछ वाली पतंग जैसा होता है, ठीक है, जिसको पूंछल तारा बोलते हैं हम। तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर तारामंडल। ठीक है, उर्सा मेजर तारामंडल कौन सा होता है, ये उर्सा मेजर तारामंडल। काफी बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और ये भी पूछ लेता है शुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में परिक्रमा करता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में करता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की। ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रह जो है आपको बता दिए हैं। बाकी मैंने आपको फ्लो चार्ट भी दिखा दिया था, वहां से आप देख सकते हैं कौन सा निकटतम है, कौन सा दूर का तारा है। ठीक है। और जो है आपके ये सारे इनके बारे में, तो फिर भी आपको कोई डाउट है इनसे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपना क्वेश्चन जो है वो लिख के भेजिएगा, उसका आंसर दूंगी मैं आपको। और यदि आपको इनसे रिलेटेड PDF चाहिए या क्वेश्चन चाहिए जो पेपर में आते हैं, बाकी इस चैप्टर में से कुछ खास क्वेश्चन में नहीं आते पेपर में, जो पेपर में आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में है पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाए थे कौन सा बड़ा ग्रह कौन सा छोटा ग्रह, वहां से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पक्का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।